और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 5000 कंपनियों को फिल्टर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने केवल 20 कंपनी आई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टॉक पी है 47.2 और इंडस्ट्री पी है 26.8, यानी ये अपने इंडस्ट्री सेक्टर से काफ़ी महंगे रेट पर मिल रही है। नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को ग्रो करना और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग जब अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं तो उनको प्रॉफिट की जगह लॉस दिखाई देता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोग रैंडम टिप्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या टीवी न्यूज़ के बेसिस पर स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना बिजनेस समझे और बिना फंडामेंटल एनालिसिस करे। तो यदि आप ऐसी गलती नहीं दोहराना चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा सिंपल और टेस्टेड फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल और कम रिस्क वाले स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और इसके लिए केवल आपको कुछ फिल्टर लगाने हैं और आपके सामने वो कंपनी आएंगी जो फाइनेंशियल हेल्थ में टॉप क्लास हैं। यानी इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फंडामेंटल फिल्टर्स कैसे सेट करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ROE, ROCE, डेब्ट टू इक्विटी रेशो और प्रॉफिट ग्रोथ के बेसिस पर कैसे अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करें और 5000 कंपनियों में से कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सेफ और प्रॉफिटेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वीडियो के एंड तक आपके हाथ में एक रेडीमेड फार्मूला होगा जिसकी हेल्प से आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करना सिर्फ एक्सपर्ट का काम है, लेकिन सच ये है कि अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो को समझ लें तो आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, ये प्रोसेस बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। ये आपको वीक और रिस्की कंपनी से बचाकर टॉप क्वालिटी स्टॉक्स तक ले जाता है और इतना सिंपल है कि सिर्फ 2 मिनट में एक फ्री वेबसाइट को यूज़ करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फॉर्मूला और क्राइटेरिया की जिसका यूज़ करके हम स्टॉक को फिल्टर करने वाले हैं। वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़, ROE ग्रेटर देन 20%, ROCE ग्रेटर देन 20%, डेब्ट टू इक्विटी लेस देन 0.5, करंट रेशो ग्रेटर देन 1.5, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ग्रेटर देन 3, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 15%, सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15%, नेट प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 और प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50%। और दोस्तों, यदि इनको देख के आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं है। एक एक करके मैं हर पॉइंट को आपको समझाऊंगा ताकि आप इनको अपनी तुरंत इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। नंबर 1, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 10,000 करोड़। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। इसको कैलकुलेट किया जाता है शेयर प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर से। 10,000 से ऊपर की मार्केट कैप चूज करने का रीज़न है ये कंपनी लार्ज कैप या स्ट्रॉन्ग मिड कैप कंपनी होती हैं जो ज़्यादा स्टेबल होती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट होती हैं। वहीं स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो इनके अंदर ग्रोथ के चांस तो ज़्यादा होते हैं बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। सेकेंड, ROE इज ग्रेटर देन 20%। दोस्तों, ROE का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है। 20+ ROE का मतलब है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपने 100 रुपये लगाए और कंपनी ने 20 रुपये प्रॉफिट किया तो ROE 20% होता है। हाई ROE का मतलब कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और वो प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है। थर्ड, ROCE इज ग्रेटर देन 20%। दोस्तों, ROCE दिखाता है कि कंपनी अपनी टोटल कैपिटल, इक्विटी प्लस डेब्ट पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। यदि ROCE 20% प्लस है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर रही है। यदि ROCE हाई है तो इसका मतलब है कि पैसा बेकार के एसेट में वेस्ट नहीं हो रहा, जो इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। नंबर 4, डेब्ट टू इक्विटी रेशो लेस देन 0.5। दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी रेशो का मतलब है कि कंपनी के पास अपनी इक्विटी के कंपैरिजन में डेब्ट यानी लोन कितना है। ये जितना कम होता है कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है। 0.5 का मतलब है कि कंपनी के पास लोन का बर्डन कम है और वो आसानी से उसको रीपे कर सकती है। फिफ्थ, करंट रेशो इज ग्रेटर देन 1.5। करंट रेशो बताता है कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट यानी कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से कितने ज़्यादा हैं। 1.5 से ऊपर का मतलब है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स इजीली पे कर सकती है।
ये एक लिक्विडिटी का सेफ्टी चेक है। यदि करंट रेशो कम है तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी के पास पैसों की तंगी हो। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की काफ़ी मेहनत लगती है, तो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6. इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज ग्रेटर देन 3। ये रेशो बताता है कि कंपनी अपने अर्निंग से इंटरेस्ट का पेमेंट कितनी बार कवर कर सकती है। 3+ का मतलब है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट 3 बार इजीली कवर कर सकती है, और इसका मतलब होता है कि कंपनी पे लोन का प्रेशर कम है। यदि कवरेज रेशो कम होता है तो इसका मतलब है कि यदि थोड़ी सी अर्निंग गिर गई तो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। 7. प्रॉफिट ग्रोथ इज ग्रेटर देन 15%। प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट हर साल कितना बढ़ रहा है। 15% प्लस का ग्रोथ रेट का मतलब है कि कंपनी कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रही है। ये बताता है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और डिमांड स्टेबल है। लॉन्ग टर्म में स्टडी प्रॉफिट ग्रोथ इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिलाने में हेल्प करती है। नंबर 8. सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 15%। सेल्स ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी का रेवेन्यू हर साल कितना बढ़ रहा है। अगर सेल्स 15% प्लस ग्रो हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की डिमांड हाई है। सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाने से काम नहीं चलता, सेल्स भी बढ़नी जरूरी है, वरना ग्रोथ फेक हो सकती है। यानी ये पॉइंट डिमांड और मार्केट एक्सपेंशन का सिग्नल देता है। 9. नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0। ये सिंपल चेक है कि कंपनी लॉस में ना हो। लॉस मेकिंग कंपनी लॉन्ग टर्म में रिस्की होती हैं क्योंकि उनके पास ग्रोथ के लिए पैसा नहीं होता। नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होने का मतलब है कि बिजनेस अपने आप सस्टेन हो रहा है, और यदि नेट प्रॉफिट नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि कंपनी को डेट लेने का रिस्क ज़्यादा होता है। और नंबर 10. प्रोमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 50%। प्रोमोटर होल्डिंग बताता है कि कंपनी के ओरिजिनल ओनर के पास कितने % शेयर है। 50% प्लस का मतलब है कि प्रोमोटर का अपने बिजनेस में स्ट्रांग फेथ है। अगर ओनर का पैसा अपने ही बिजनेस में है तो वो नेचुरली ज़्यादा कॉशियस और ग्रोथ फोकस रहेगा। लो प्रोमोटर होल्डिंग कभी कभी वार्निंग साइन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 पावरफुल फिल्टर जो आपके लिए एक क्वालिटी का काम करते हैं। और दोस्तों, इन सभी 10 फंडामेंटल फिल्टर को समझने के बाद चलिए अब कंप्यूटर पर चलते हैं और इस क्वेरी को रन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम screener.in की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप साइन अप कर लीजिएगा, ये एकदम फ्री है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो भी मैंने अभी तक आपको फंडामेंटल पॉइंट्स बताए हैं उनको, उस क्वेरी को यहाँ पर रन करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। ये सेम क्वेरी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 5000 कंपनियों को फिल्टर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने केवल 20 कंपनी आई हैं। यानी सारी रैंडम और वीक कंपनी लिस्ट से हट गई हैं। अब बची हैं सिर्फ वो कंपनी जो हर फिल्टर क्लियर करती हैं। यानी ये वो कंपनी हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, डेब्ट कम है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही हैं, और जिनके प्रोमोटर का अपने बिजनेस में फुल ट्रस्ट है। अब मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लिस्ट तो बन गई, लेकिन अब अगला स्टेप क्या है। तो यहाँ पर आता है एनालिसिस का सेकंड लेवल। उसके लिए आपको हर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है, वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, क्या उनका मार्केट बड़ा है, कंपटीटर कौन है, और क्या उनका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में रेलिवेंट रहेगा। और इसके बाद वैल्यूएशन चेक करना जरूरी है। और वैल्यूएशन चेक करने के लिए आपको 2 रेशो का ध्यान रखना है। पीई रेशो की बात करें तो वो बताता है कि मार्केट कंपनी के अर्निंग के कितने गुना प्राइस पे कर रहा है। अगर पीई इंडस्ट्री से लो है तो वैल्यूएशन सही है, यदि ज़्यादा है तो वैल्यूएशन हाई है। पीवी रेशो बताता है कि कंपनी की बुक वैल्यू के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितना है। चलिए एग्जांपल के लिए किसी भी एक कंपनी को खोलते हैं, जैसे ये कमिंस इंडिया। अब जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आप इसका स्टॉक पी देखिए 49.6 और इंडस्ट्री पी है 45, यानी ये अपने इंडस्ट्री पी के आसपास मिल रही है, यानी इसका वैल्यूएशन सही है। वहीं इसका पीवी रेशो देखेंगे तो 13.9 और इंडस्ट्री का पीवी रेशो है 7.77, यानी इंडस्ट्री से थोड़ा महंगा है, लेकिन पीई रेशो के हिसाब से ये कंपनी अपने सही रेट पर मिल रही है। किसी दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करके देखते हैं एक बार और, एक एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल पॉलीकैब इंडिया को खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्टॉक पी है 47.2 और इंडस्ट्री पी है 26.8, यानी ये अपने इंडस्ट्री सेक्टर से काफ़ी महंगे रेट पर मिल रही है।
वहीं यदि आप किसी और कंपनी को खोल के देखें, फॉर एग्जांपल वारी इंजीनियरिंग, यहाँ पर देखिए स्टॉक पी इज 38 और इंडस्ट्री पी इज 40। इवन पीवी रेशो भी आसपास ही है, 8.98 और 6.13। यानी ये जो अब आपके सामने 20 कंपनी हैं, इसमें आपको एक एक कंपनी खोलकर देखनी होगी और उसके पी रेशो और पीवी रेशो को भी चेक करना होगा कि उसके वो आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रही है या नहीं। और हाँ दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस खुद करें और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मैंने आपको सिर्फ एक प्रोसेस बताया है जिससे आप 5000 कंपनी में से 20 या 23 कंपनी को फिल्टर करके क्वालिटी स्टॉक निकाल सकते हैं और ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे होते हैं। यही क्वेरी आपको हर 3 महीने में यानी हर क्वार्टर में या हर 6 महीने आपको रिपीट करनी है, जिससे आप यदि आपने कोई गलत स्टॉक पकड़ लिया तो उससे भी बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी 2 टिप्स का हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, पेशेंस रखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मैजिक तभी काम करता है जब आप 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट रहें। और सेकंड, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। दोस्तों, कभी भी किसी एक स्टॉक या एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक को चुनें ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रहे और यदि कोई सेक्टर गिरता भी है तो आपको उससे ज़्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों, ये प्रोसेस आपको वीक कंपनियों से बचाएगा, लेकिन फाइनल डिसीजन आपके एनालिसिस और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यदि आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो आप रैंडम टिप्स के जंगल से निकलकर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाएंगे। और बेस्ट पार्ट इस प्रोसेस का यह है कि आप इसको कभी भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसों को काम पर लगाएं और फ्यूचर को सिक्योर बनाएं।